काम सबको भगवान ही आएंगे। कितने भी चतुर बन लो, चतुर होके पाओगे क्या? क्या मरोगे नहीं? आखिरी में सुनो, दरवाजा एक ही है, बच के जाओगे कहां? निकलना सबको उसी दरवाजे से है। बोलो हाँ। जीते जी सबके अलग अलग दरवाजे हैं, सबके अलग अलग घर हैं, पर मरने के बाद सबको एक ही द्वार से गुजरना होता है। तो जरा सोचिएगा कि जब ईश्वर के उस दरवाजे से गुजरोगे और भगवान पूछेंगे कि आ गए, चलो बताओ अपना हिसाब किताब, तो क्या हिसाब दोगे? क्या कहोगे कि प्रभु मैं नास्तिक था, मैं तो आपको मानता ही नहीं था, मैं भक्ति करता नहीं, शराब पी के पड़ा रहता था। भगवान कहेंगे पागल, देख ये नाली के कीड़े कब से नाली के कीड़े बने हैं, जन्म लेते हैं फिर नाली के कीड़े बनते हैं, फिर मरते हैं, फिर ये चाह रहे हैं कि मुझे एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए। एक बार क्या मिल जाए? जरा सोचो कि नाली के कीड़े को यदि मनुष्य के शरीर बनने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता, मानो रिश्वत देनी पड़ती कि भाई साहब आप 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो और साहब हमें एक बार मनुष्य बना दो, तो नाली का कीड़ा भी मनुष्य बनना चाहेगा कि नहीं? बोलो। अच्छा, कुत्ता को अवसर मिल जाए, कुत्ते से कहा जाए कि तू कुत्ता बनेगा कि मनुष्य बनेगा, यदि विकल्प रखा जाए, ऑप्शन रखा जाए, तो कुत्ता मनुष्य बनना चाहेगा कि कुत्ता कुत्ता ही रहना चाहेगा? बोलो। अच्छा चलो, आपकी नजर में शेर तो जंगल का राजा है, शेर को यदि ऑप्शन मिले कि तू मनुष्य बनेगा कि शेर ही रहना चाहेगा, तो बताओ जंगल का राजा शेर भी शेर ही रहना पसंद करेगा कि मनुष्य? जोर से। 84 लाख योनियां तरस रही हैं कि ये मानव शरीर मिल जाए, इस शरीर को पाकर हरि का स्मरण कर लें, प्रभु का चिंतन कर लें, लेकिन आपको मिला है तो आप उसकी कदर नहीं करते। शरीर मिला है आपको तो आप निंदा चुगली में समय गुजारते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, ना तो आप अपना कल्याण कर रहे हैं, ना तो आप किसी और का कल्याण कर रहे हैं। चलो किसी का कल्याण ना करो, अपना तो कर लो, अपने बच्चों का तो कर लो, अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे दो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ही सम्मान करते रहें। आजकल की परवरिश इतनी बुरी हो गई और माँ बाप इतना लापरवाह बन गए कि आपका बेटा आपकी ही नहीं सुन रहा है, आपका बेटा आपकी ही नहीं मान रहा है। तो जब आपका बेटा आपकी नहीं सुन रहा है, आपका बेटा आपकी नहीं मान रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बेटे को अच्छा इंसान ना बना पाए। तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया, बहन बेटियों को छेड़ने लग गया, तो इसमें गलती उस बेटे की है कि कुछ आपकी भी हिस्सेदारी है, माता पिता की? बोलो। माता पिता की भी कुछ हिस्सेदारी है उस संतान के बिगड़ने में, हाँ या ना? बोलो। तो आप किसी का भला ना करो मेरी माँ, आप अपने बच्चों का ही भला कर दो, उनको सही संस्कार दे के खड़ा कर दो, बस इससे ही आपका कल्याण हो जाए, इससे राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारा बिगड़ा बच्चा रास्ते चलती 4 बहन बेटियों को परेशान करेगा। व्यवस्थाएं कैसे बिगड़ गई? क्योंकि आप लापरवाह हो गए, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। आप कहते हो ना सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करती, नेता लोग अपने वादे पूरे नहीं करते, आप आरोप लगाते हैं, बात सही भी है, लेकिन एक आरोप हर माता पिता पर भी है कि आप अपने माता पिता होने का
कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं, ये आप पर आरोप है। आज के हर माता पिता पर यह आरोप है कि आप अपने माता पिता होने का, आप अपने दादा दादी होने का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। माँ बाप लापरवाह ना होते तो संतानें लापरवाह ना होती। संस्कार बच्चों के बाद में बिगड़े हैं, माँ बाप के पहले बिगड़े हैं। माँ बाप के ना बिगड़ते तो बच्चों के क्यों बिगड़ते? सही है या गलत है? इसलिए आरोप किसी और पर लगाने से पहले ये 3 उंगली जरूर देखना चाहिए कि एक उंगली यदि सामने है तो 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करती हैं कि हम 3 गुने बुरे हैं। हम अपनी गलतियां नहीं देख रहे। आपकी बेटी बिगड़ गई तो मां आप क्या कर रही थी? बेटा बिगड़ गया तो पिताजी आप क्या कर रहे थे? एक दिन में कोई नहीं बिगड़ता, पर एक दिन जरूर बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने में भी बच्चों को सालों लगते हैं। जैसे ही आप लापरवाह हुए। अच्छा एक बात बताओ, वीणा होती है, वीणा, नारद जी के पास क्या है? वीणा पुस्तक धारणीम भयदाम। अच्छा सरस्वती माँ के पास क्या है? अच्छा वीणा, वीणा बजती है, सुर निकलता है ना। अच्छा वीणा में तार होता है, क्या होता है? क्या होता है? अच्छा तार को हम ढीला छोड़ दें तो सुर निकलेगा, बजेगी, और बहुत तेज कस दें तो तार टूट जाएगा। तो वीणा का तार उतना ही खींचा जाता है जितने से परफेक्ट सुर निकलने लग जाए। ना तो ढीला छोड़ना है, ना तो जरूरत से ज्यादा कसना है, खींचना है, ना तो ज्यादा लाड़, ना तो ज्यादा डांट और लाड़ का जो बीच का हिसाब किताब है उतना ऐसा रखो कि परफेक्ट सुर निकलता रहे। बच्चों को इतना लाड़ करो, इतना प्यार करो, इतना डांटो कि बच्चे परफेक्ट आपके परफेक्ट होकर निकलें, संस्कारी होकर निकलें। किसी की बात ना माने आपके बच्चे, लेकिन माता पिता अर्थात आपकी बात मानते रहें आपके बच्चे, तब आप जीत गए। और यदि आपके बच्चे आपकी नहीं मानते तो आप हार गए। आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। आपके माता पिता बनने के सारे नंबर कट गए, आप 0 नंबर लाए। माता पिता का भी तो एग्जाम है, केवल बच्चा का एग्जाम नहीं होता। बच्चे तो पास हो गए एग्जाम में, अच्छे नंबर ले आए, लेकिन माता पिता फेल हो गए। कहां फेल हो गए? कि जब तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया, सिगरेट पीने लग गया, पराई स्त्री बहन बेटियों के चक्कर में पड़ गया, और आप क्या करते रहे? रुपया कमाते रहे। 8 घंटे काम था, ओवर टाइम काम करते रहे, 2 घंटे और करूंगा पैसा आएगा। पैसे तो आ गए पर बच्चे हाथ से निकल गए। पैसे आ गए पर बच्चे हाथ से निकल गए। पैसे कम कमाओ चलेगा, बच्चों को योग्य बनाओ। यही है ये कथा का ज्ञान, यही है शिक्षा। कथाएं क्यों सुनी जाती हैं? ताकि जीवन जीने का मंत्र प्राप्त हो। और मुझे लगता है कि आप गृहस्थों के लिए सबसे बढ़िया मंत्र यही है। 8 घंटे काम करते हो, हम कहते हैं 7 घंटे काम करो। 1 घंटा पूरा बच्चों को दो, बच्चों के साथ बैठो, बच्चों के साथ बात करो। आप लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं। अरे कुछ अच्छी कहानियां सुना दो। पहले की दादी बच्चों को कहानियां सुनाती थी। एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम तारा था, उनके पुत्र का नाम रोहित था। उन्होंने सत्य के लिए अपने को बेटा बाजार में बेच दिया। ऐसी कहानियां नानी सुनाया करती थी।
दादी हरिश्चंद्र की सुनाती तो बेटा भी सोचता मैं भी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनूंगा। अब आप हरिश्चंद्र की कहानियां नहीं सुनाती तो आपका बेटा हरिश्चंद्र नहीं, एक नंबर का झूठा बन जाता है, क्योंकि हरिश्चंद्र के बारे में सुना ही नहीं ना। और गलती आपकी है, आपको व्हाट्सएप चलाना था, रील बनानी थी, आपको लड़ना था। आपके पास लड़ने का भी तो टाइम कम होता है, कम समय में ज्यादा लड़ाइयां करनी होती हैं। हमेशा दोष देखने रहते हैं, सास ऐसी बुरी है, बहू ऐसी है, जेठानी ऐसी। आपको ये भी तो काम है आप लोगों के पास, आप बहुत बिजी रहते हैं। सास से लड़ना, जेठानी से लड़ना, देवरानी से लड़ना, पड़ोसन से अलग लड़ाई है आपकी। तो इतने सारे युद्ध भी तो आपने चला रखे हैं। वो अमेरिका, इजराइल, ईरान तो बेचारे 3 लड़ रहे हैं, आपकी तो 25-30 लोगों से लड़ाई है। तो आप लोग इतना युद्ध भी तो करते हैं, थक जाते हैं आप लोग। इसी लड़ाइयों में जो आपकी अपनी जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है, आप लापरवाह हो जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, समझदार कौन है जो यहां वहां के प्रपंच में ना पड़कर अपनी जिम्मेदारियों को परफेक्ट निभाए। यदि आप पत्नी हो तो अच्छी पत्नी बनो, पति हो तो अच्छे पति बनो, पुत्र हो तो अच्छे पुत्र बनो, सास हो तो ब्रांडेड सास बनो। चाइना मॉडल नहीं, कब बिगड़ जाए, बहू ब्रांडेड हो। जो भी अभिनय आपको मिलता है वो परफेक्ट निभाओ। जैसे ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने जिम्मेदारी दी कि जाओ अनिरुद्धाचार्य, तुम वृंदावन में वृद्ध माओ की सेवा करो। 315 माँ यहाँ रहती हैं, 30,000 लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं, अखंड रसोई चलती है, 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अभी 25 अप्रैल को यहाँ पर 21 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह है। अब बताओ, इतनी सारी जिम्मेदारी यदि मुझे ईश्वर ने दी है तो मैं प्रत्येक जिम्मेदारी को ईमानदारी से सही सही निभा रहा हूं कि नहीं? फिर तो आप क्यों नहीं निभा रहे हैं जो आपको मिली है जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी तो छोटी सी है। 2 बच्चे हैं आपके, 3 बच्चे हैं आपके, या 1 बच्चा है आपका, या 4 बच्चे होंगे बस। उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें टाइम दीजिए। बाद में आपको ही रोना पड़ेगा, हमें नहीं। हम लापरवाह आपकी तरह नहीं है, आप लापरवाह हैं। जो लापरवाही करेगा उसे सजा मिलेगी, कोई भी क्यों ना हो। इसलिए आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। जैसे गर्मी की छुट्टी आ गई, अब गर्मी में 7 दिन 10 दिन का टाइम निकालो और बच्चों को लेके वृंदावन आओ। पोथी पाठ हो रही है, पोथी पाठ में आओ, इसी बहाने भागवत जी के पाठ सुनो, बच्चों को बिठाओ, कथा सुनाओ। अब देखो ये बच्चे कितने सारे यहाँ आए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप जैसे माता पिता जो अपने बच्चों को बगल में बिठा के कथा सुन रहे हैं। आप अच्छे हैं, कम से कम आपने कुछ जिम्मेदारियां तो निभाई। कुछ आप लोग समझा सकते हैं, कुछ आप लोग नहीं समझा सकते, कुछ हम समझा सकते हैं। इसलिए बच्चों को 7 दिन केवल हमारे पास ला करके बिठाओ। साल में 7 दिन का, हर साल आप अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में कथा सुनाने लाओ। बाकी दिन ठीक है, पार्क में घुमाओ, यहाँ घुमाओ, वहां सब सही है, शॉपिंग कराओ, सब सही है, पर साल में 1 बार, हर साल 7 दिन वृंदावन लाओ। चलो कथा सुनो बेटा। आप लोगों के बच्चों को सही ज्ञान, सही मार्ग, सही संस्कार देने के लिए ही भगवान ने ये दास अनिरुद्धाचार्य को भेजा है कि जाओ समझाओ, समझाओ। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए, वो नहीं समझा, अलग विषय है, पर समझाए कि नहीं? ऐसे ही है कि हम अपना काम तो कर दें। 7 दिन में आपके बच्चों को बहुत कुछ समझा देते हैं, बिगड़े हुए सही हो जाते हैं।
आप कथा सुनिए तो सही, कथा का लाभ लीजिए, थोड़ा थोड़ा जीवन में उतारिए तो सही। आप बदलाव चाहते हैं सब लोग, पर करना कुछ नहीं है। ऐसे नहीं बदलाव होता। तैरना है, स्विमिंग करना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। खटिया पे हाथ पांव चलाने से कोई स्विमिंग नहीं कर पाता। तैरने के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। ऐसे जीवन में सुधार के लिए, संस्कारों के लिए सत्संग करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? एक बात और मैं आज आपको कहूं, आप लोग स्वयं, मैया बहुत ध्यान से सुन लेना। आज अभी हमारे कुछ भक्त लोग यमुना जी में नाव पलट गई और बेचारे भगवत धाम चले गए। मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना पहले भी कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं। आप अपने बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना, पर आप सब अपने अपने बच्चों को तैरना जरूर सिखाना। क्या सिखाना? स्विमिंग, तैरना, पानी में नदी पार कर सकें। कब आपातकाल आ जाए, कब विपत्ति आ जाए, कब बाढ़ आ जाए। अभी पंजाब में अचानक बाढ़ आ गई थी, सोते सोते घर में पानी घुस गया। अब तैरना आए तो आप पार हो जाओ, वरना डूबना निश्चित है। इसलिए पानी में डूबने से कोई नहीं मरता। पानी में डूबने से कोई नहीं मरता। मरते इसलिए हैं क्योंकि तैरना नहीं आता। नदी पूछेगी, वरुण देवता पूछेंगे कि भाई साहब तुमने तैरना क्यों नहीं सीखा? तुम कहोगे हम पानी में डूब के मर गए, तो पूछा जाएगा ना तुमने तैरना क्यों नहीं सीखा? तैरना तो गाय को भी आता है। बोलो हाँ। कुत्ते को भी तैरना आता है। फेंक दीजिए कुत्ते को, बाहर आ जाएगा। बोलो हाँ। तैरना चिड़िया को भी आता है, वो भी पानी में डुबकी लगाती है। तैरना बंदर को भी आता है। बोलो हाँ। इन लोगों ने कब सीखा? नदी, नाला, पानी कब आ जाए। कम से कम आप इतने लापरवाह तो ना बनो। विदेशों में 1 साल के बच्चे से शुरू कर देते हैं तैरना सिखाना। 5 साल के होने के पहले ही वो तैरना सीख जाता है। तैरना सबको आना चाहिए। आप में से कितने लोगों को तैरना आता है? नहीं आता आप लोगों को, बाकी लोगों को। तो अब यदि पानी में आप डूबे तो दोष किसका रहेगा? बोलो, किसका रहेगा? आप खुद अपनी हत्या के जिम्मेदार हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति से, और केवल भारत नहीं दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति से तैरना सबको आना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध को भी मैं यमुना जी को पार कर लेता हूं। जब पढ़ने आया मैंने पार किया। हमारे गांव में तालाब है। पहले के जमाने के लोग समझदार थे। हर गांव में एक तालाब होता था। पहले के जमाने का हर व्यक्ति तैरना जानता था। आज के लोग तैरना नहीं जानते। सीख लीजिएगा, कल को यह हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। और तैरना ऐसे सीखना कि आप अपनी भी रक्षा करें और साथ में किसी एक की जान बचाएं। कुछ आए ना आए साहब, तैरना आना चाहिए। जिंदगी पानी में डूबकर तो ना मरे। अनमोल जीवन है। इतनी सी लापरवाही, इतनी लापरवाही है कि हमने तैरना, सब कुछ पैसा कमाना सीखा, नाम इज्जत पाई, सब कुछ सीखा, कैसे रुपया कमाया जाता है, लेकिन तैरना नहीं सीखा। फिर इसलिए बच्चों को तैरना सिखाइएगा। हर साल अभी बारिश आएगी, फिर आप अखबारों में सुनोगे, टीवी पे सुनोगे, फलाना डूब गया,
पिकनिक मनाने गए थे, डूब गए। क्यों? पिकनिक मनाने पानी के किनारे गए थे तो तैरना क्यों नहीं सीखा? हमारे भारत में नदियां हैं, तालाब हैं, हर शहर नदी के किनारे है, लगभग हर गांव हर खेड़े के पास कोई तालाब है। पानी के बिना हमारा गुजारा नहीं है। तीर्थों में आप जाओगे, पानी में नहाओगे, नदियों में नहाओगे, फिर तैरना तो आना चाहिए। मैं तो सरकारों से कहता हूं कि हर स्कूल में इतना कुछ पढ़ाते लिखाते हो, आधे घंटे की स्विमिंग का भी पीरियड रखना चाहिए हर स्कूल में। ये स्कूल में ही सिखा देना चाहिए, ये भी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? ये भी शिक्षा का हिस्सा होना, ये भी शिक्षा है। हर परिस्थिति में रहना। पानी में फंस गए तो क्या करें, टापू पे फंस गए तो क्या करें। अभी आपने सुना होगा 2012-13 में हमारे यहां एक आपदा आई थी बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ में, है ना। वहां से महिलाएं बच्चे हफ्तों तक जंगल में फंसे रहे कि नहीं? आप में से कोई परिवारीजन भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। कब मुसीबत आ जाए, कब संकट आ जाए, हर परिस्थिति से लड़ना, हर परिस्थिति में सरवाइव करना, हर परिस्थिति में जिंदा रह पाना, क्या ये शिक्षा नहीं है? केवल कागजी डिग्री, ये कागज में मार दिया ठप्पा, ये डिग्री होगी, इतना सिखा रही हैं सरकारें, स्कूल। हर परिस्थिति में सरवाइव करना, अर्थात हर परिस्थिति में रहना, हर मुश्किल का सामना करना, ये सिखा देना ही शिक्षा है। बोलो हां, ये सीख है। इसलिए सीता मां ने नहीं सोचा था कि मुझे जंगल में अकेले लकड़ी काट के बच्चों का गुजारा करना पड़ेगा, पर करना पड़ा कि नहीं। राम ने नहीं सोचा था कि मुझे 14 साल जंगल में गुजारने पड़ेंगे, पर गुजारना पड़ा कि नहीं। मुसीबत बताकर नहीं आती कि भाई साहब मैं आ रही हूं, आ जाती है बस। एक बार हम कथा करने जा रहे थे, तो हम लोग ना एक चोर डाकुओं के यहां से गुजरे, हमें पता नहीं था। मध्य प्रदेश में भोपाल के आगे सीहोर के पास, वहां पर एक इलाका है, नाम भूल गया मेरा, वहां पर ना हम लोग बस से जा रहे थे, अपनी बस थी, संगीत की टीम थी, कथा सुनाने जा रहे थे। शाम हो गई, चलती गाड़ी में वहां चोर चढ़ गए, और चोर बस में चढ़ के ऊपर सामान बंधा था, सबका बैग था, ढोलक वाले की ढोलक थी, तबला वाले का तबला था, साउंड सिस्टम का मिक्सर था, पूरा सेटअप। हम लोग बाहर जाते हैं तो सेटअप जाता है, उस जमाने में एक बस थी, उसमें सब आ जाता था। ऊपर बांध के जा रहे थे, चोर चढ़ गए। और जब चोर चढ़े, देवास और भोपाल के बीच में, कहां है? एक जन बताओ, राया। तो वहां पर ना चोर चढ़ गए बस में। अब चोर चढ़ के ना पूरा सामान खेतों में फेंक दिए, पूरी बस खाली, ऊपर था सामान। अब हम लोग अंदर थे, अंदर बातें कर रहे थे, अंदर चर्चाएं थी, ऊपर से चोर। जब बड़ा मिक्सर फेंका तो धम्म से आवाज आई, तो मैंने पीछे, मैं बैठा था, मैंने पर्दा हटाया तो चोर उतर रहा था। मैंने देखा ये चोर, मैं नहीं देखा चोर को। अब गाड़ी रोकी तो चोर, उनको तो अभ्यास रहता है, भाग गए। अब रात हो गई, अब रात में हम लोगों के पास टॉर्च भी नहीं, और रात थी, और वहां दूर दूर तक कोई नहीं। जब हम लोग गाड़ी रोके, खड़े हुए, सामान ढूंढे, अब सामान मिले कैसे। उन लोगों ने खेत में फेंक दिया चलती गाड़ी में। उन लोगों को अभ्यास है, बाद में पीछे से उठा लेते हैं सब सामान। अब वहां ना वही चोर गाड़ी में बैठ करके आए। अब क्या पता, उनकी पूरी टीम होती है 8-10 लोगों की, तो दूसरे आए 2 व्हीलर पर बैठ के। अरे बोले आप लोग जाओ, यहां मार डालते हैं, ये डाकुओं का क्षेत्र है। बहुत पुरानी बात है, लगभग 2012 की बात होगी, 12-13 की। तो डाकुओं का इलाका है। बोले भागो आप लोग, वरना ये मार देते हैं, बंदूक रहती है इनके पास। हम लोग बोले मारेंगे तो मरेंगे, सामान तो पूरा लेके जाएंगे भाई, इसके बिना काम नहीं होगा।
वहां यजमान बैठा है, गुरुजी आएंगे कथा सुनाएंगे, पर कथा का सेटअप तो फेंक दिया इसने। साउंड नहीं चलेगा, क्या आवाज आएगी? ढोलक चाहिए, तबला चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए। सबके बैग फेंक दिए, कपड़े लत्ते गायब। अब हम लोग वहां खड़े रहे। वो बार बार गाड़ियों में आए, बोले आप लोग भागो यहां से, मार डालेंगे ये लोग। हमने कहा जाओ तुम जाओ। हम लोग पूरा रात के 10 बज गए, 10-11 बज गए, और ये सूर्यास्त तो होते की घटना। हल्की सा सूर्य ढला, रात हुई, अंधेरा हुआ, चढ़ गए। हम लोग रात के 10-11 बजे तक सामान ढूंढे खेतों में जा जाके, और सारा सामान समेट लिया हम लोगों ने, सब मिल गया। हमने कहा तुम चोर हो तो हम जगत के पालनहार चोर की नगरी वाले हैं, उससे बड़ा चोर तुम थोड़ी हो सकते हो। वो चित्त चोर है, हमारे कन्हैया चित्त चोर है। पूरा सामान हम लोग समेट लिए। ये अखिलेश भी था हमारे साथ इस समय। क्यों तुम भी थे सनी? ये 2 थे हमारे साथ। सारा सामान हम लोग, और हम लोगों ने फिर, अब हम लोगों को उन लोग धमकी दे रहे हैं कि मार डालेंगे गोली, तो हम लोगों ने भी एक डंडा रख लिया और गाड़ी पे मारे, तो हम लोग के बंदूक हमारे पास भी है। भाई अब वहां उनको डराना तो है, अब जहां कोई दूर दूर तक आपका ना, इसलिए भय से हर अब देखो मेरे साथ ये परिस्थिति आ गई, आपके साथ आ जाए, उस परिस्थिति में क्या करोगे आप? डरोगे, भागोगे? नहीं, उस परिस्थिति में हमें रहना है, परिस्थिति का सामना तो करना ही है। तो हम लोगों ने भी उनको डराया। हम लोग बोले आओ लड़ो, चलाओ तुम गोली, हम देखते तुम्हारी गोली का जवाब। पूरा सामान समेटा, ढूंढा, जहां की तहां सामान रखा, बांधा, और वही चोर खड़े देख रहे हैं कि मिल गया है, क्योंकि वो चोर है। अच्छा पुलिस को फोन लगाए, फोन ना लगे, कोई सपोर्ट नहीं, पुलिस आई नहीं। उस जमाने में इतने सुविधाएं नहीं थी कि तुरंत पुलिस आ जाए। 2012 की घटना है। बोलो हाँ। तो हम लोग फिर सामान लेके चल पड़े, साकुशल वहां से निकल गए। मतलब ये है कि कब आप डाकुओं के हाथ लग जाएं, कब आप चोरों के हाथ लग जाएं, कब आप नदी के हाथ लग जाएं, कब आप आग के हाथ लग जाएं, परिस्थिति कब कौन सी आ जाए, कहां आ जाए, किस पर आ जाए। मैं आपसे बस यही कहता हूं कि परिस्थिति कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन आपसे मजबूत कोई ना हो, आप सबसे मजबूत हो। विपत्ति तो आएगी, संकट आएंगे, पर आपको डट के सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को मजबूत बनाइएगा। अच्छे बुरे हर प्रकार के लोग समाज में रहते हैं। जीवन में कभी डरने का नहीं, गलत काम करने का नहीं। हम लोग किसी की चोरी नहीं करते, पर अपना कोई सामान 1 रुपए का ले जाए तो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं। भाई साहब ये हमारी मेहनत का, तुम कहां ले जा रहे हो? हमारी मेहनत। बचपन में मेरा भरोसा कब से मजबूत हुआ, एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है, मैं अपने गांव में था, तो मैं खेत जा रहा था। मेरे पास उस जमाने में मैंने पैसे जोड़े थे, कभी दादाजी ने दिए 2 रुपए, पिताजी ने दिए, माँ ने, ऐसे जोड़ते जोड़ते मेरे पास 50 रुपए हुए थे। मैं जा रहा था खेत, तो मेरे जेब फटा हुआ था पैंट का, हाँ, और जेब में रख लिया पैसा, ध्यान दिया नहीं, और रास्ते में ना पैसा 50 रुपए गिर गए। अब गिर गए पैसे, पता लगा मुझे अगले दिन। पैसे गिरे आज, और मुझे पता कब लगा, मैंने जेब में देखा पैसे नहीं। अब मैं घबराया, 50 रुपए कहां गए। अगले दिन मैं उसी रास्ते पे चला जिस रास्ते पे कल गया था, कि देखूं तो पैसे कहां। उस रास्ते पर सैकड़ों लोग रोज निकलते हैं, पर अगले दिन जब मैं उस रास्ते पर गया तो झाड़ी के पास एक खेत की मेड़ होती है ना, मेड़ के बगल में मेरे 50 रुपए एक कांटे में फंसे पड़े थे। अगले दिन भी पड़े थे जहां की तहां। तब से मुझे भरोसा हुआ
कि मेहनत का कोई आपसे ले नहीं सकता। यदि आपका है तो अगले दिन भी मिला मुझे वो, क्योंकि वो मेरे पाई पाई का था, मेरी मेहनत का था। मैं काम करता, मैं अपने घर पे गैया चराता और गैया पिताजी से बोलता कि मैं गैया चरा रहा हूं, मुझे 2 रुपए दो, मुझे गोली खानी है। पंजी वाली गोली आती थी, ऑरेंज वाली 1 रुपए की 20। खाए हो कभी? 1 रुपया की 20, एक मुंह पे रखो, चूसते रहो उसको। जल्दी हम लोग उसको खाते भी नहीं, चबाते नहीं थे, मुंह पे रहेगी, लंबा चलेगी। तो गैया चराते, चारा काट के लाते गाय के लिए, तो कभी दादाजी खुश होके देते, दादाजी की गैया है ना, उनको जो अच्छी गैया थी उनको मैं लंबा चराता, खुश होके देते। ऐसे जोड़ते जोड़ते मेरे 50 रुपए हुए, वो ही गिर गए, लेकिन मिल गए। तब से मुझे भरोसा है कि यदि आपकी कमाई मेहनत की है, ईमानदारी की है, तो कोई ले नहीं सकता, कोई नहीं खा सकता। मेहनत करिए, ईमानदारी का खाइए, बेईमानी का तो जाएगा, बेईमानी का तो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो यमुना जी की गोद में भगवत धाम गए हैं, उन सभी भक्तों को मां भगवती यमुना जी, राधा रानी, भगवान अपने चरणों में स्थान दें। और आपको ये सीख है कि आप लापरवाह ना रहें। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी, भागवत जी में प्रणाम किसको है? भगवान को और भक्त को, सुखदेव जी को। अच्छा, राजा परीक्षित जी को भागवत किसने सुनाई है? दादाजी, ओ दादाजी, सो गए? नहीं। परीक्षित जी को भागवत किसने सुनाई? किसने सुनाई? भगवान सुखदेव जी ने। ये सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी हैं वेदव्यास जी के पुत्र। वेदव्यास जी कौन है? वेदव्यास जी जिन्होंने भागवत महापुराण की रचना की है। वेदव्यास जी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। इनके पुत्र हैं सुखदेव जी। अच्छा, सुखदेव जी अपने मां के गर्भ से जब बाहर आए, प्रकट हुए, तो सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े थे। बच्चा जन्म लेते ही रोता है, पर सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े। तो पिता ने रोका, कहां जा रहे हो? तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैं तपस्या करने जा रहा हूं। वेदव्यास जी ने कहा, बेटा अभी तो तुम जन्म ही लिए हो, पहले विवाह कर लो, गृहस्थी बसा लो, पूरी जिम्मेदारियां पूरी कर लो, फिर तपस्या करना।
सुखदेव जी बोले ना, जीवन अल्प है। जीवन कैसा है? अल्प मतलब थोड़ा थोड़ा। विवाह मैं कर तो लूं, पर क्या भरोसा कि मैं विवाह करके और गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करके वापस आऊंगा, वहीं फंसा फंसा मर जाऊंगा। एक्चुअली विवाह करना, गृहस्थी बसाना गलत नहीं है, चक्रव्यूह में जाना गलत नहीं है, पर आने का ज्ञान ना हो तो जाना नहीं चाहिए। गांव में कहावत कहते हैं, बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। इसका अर्थ बताओ। बिच्छू का, जोर से, बिच्छू का मंत्र ना जाने, बीछी का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चक्रव्यूह में जाना तो जानते हो, पर आना, जब आना नहीं जानते तो गए क्यों? जब आना नहीं पता तो गए क्यों? ऐसे ही गृहस्थी का चक्रव्यूह है। आप लोग गृहस्थी के चक्रव्यूह में जाना तो जानते हो, पर आना, गए तो गए। अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु को भी जाना आता था, पर आना नहीं आता था। गृहस्थी में जाओ तो साकुशल पूरी करके जिम्मेदारियां, साकुशल वापस आओ। बेटी, अब जैसे गृहस्थी में गए, 1 से 2 हो गए, पत्नी आ गई, 2 से 4 हो गए, बच्चे हो गए, तो अब बच्चों का ब्याह कर दिया, हो गई, बेटा बेटी का ब्याह हो गया, सेल्फ डिपेंड बेटा हो गए, पत्नी भी कुछ बुढ़ापा आया, पत्नी भी टपक गई। अब फिर तुम हो गए सिंगल, हो गए कि नहीं? और जब हो गए सिंगल तो पहले भी सिंगल थे, तो अब उसी आनंद में लौट आओ। अब तुम क्या करते हो? गृहस्थी में गए, पत्नी भी चली गई, तो पत्नी के लिए रोओगे या पति के लिए रोओगे, और बाकी बेटा बेटी के बाद उनके बेटों से मोह मोहब्बत करोगे, मेरा मेरा। अरे अब हो गई जिम्मेदारी, अब वापस आओ ना। अब जितना मोह जगत के लिए है, इतना मोह अब भगवान जगन्नाथ के लिए होना चाहिए। अब लौटो, हो तो गई पूरी जिम्मे, बेटा बेटी को पाल पोस के बड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, लगा दिया काम पे, अब वापस आओ। अब चिंतन भगवान का करो, यही ना रास्ता है। अब आप लोग जाते हो और वहां जाने के बाद बाल हो गए सफेद, तो फिर डाई कर भर के, फिर काला करके, फिर सफेद हुआ, फिर पोत पात के वहीं रहेंगे, भगवान में नहीं लगेंगे। वहीं रहेंगे, लाल पीला वहीं करेंगे, वहीं रोएंगे। वो बोधम हमारा गुरु जी बहुत परेशान है। जब इतना रो रहे हो तो आओ ना भगवान की शरण में। नहीं, भगवान की शरण वहीं रहेंगे, रोएंगे भी। ममता तू न गई मेरे मन से। ममता, ममता मतलब मोह, ममता मतलब ममता तू न गई मेरे मन से। बोलो, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस मतलब बाल पक गए जन्म के साथी। ये हमारे जन्म के साथी हैं बाल। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे खोपड़ी में बालों का भी हैप्पी बर्थडे टू यू था उसी दिन। बोलो हाँ, हमारे संग ही ये भी पैदा हुए थे। बोलो हाँ। लेकिन ये बाल रंग बदल चुके हैं, वाइट सफेद हो गए हैं। ये बाल कह रहे हैं, पगले मैंने अपना रंग छोड़ दिया, बदल लिया, तू भी अपना रंग बदल। लेकिन आप हैं कि बस अपना नहीं बदल रहे, बालों को भी बदल ले रहे हैं। ला, मैं तुझे पोत पात के काला करता हूं। और हमारी मैयाएं तो एक